आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत नई ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे पदार्थों की स्थितियाँ। देखिए पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं। भले ही आपका हमारा शरीर ये भी 5 पदार्थों का ही बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आपके हमारे जो भोग विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। उन्हीं के कारण ही माता के गर्भ में आपका हमारा एक शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि पदार्थों का और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर इस संबंध को आपको में एक मर्यादित रखना होता है। यदि ये मर्यादा की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये पदार्थों का मोह, ममता, भोगों की जो एक स्थितियां ये आपको में अचेत करती हैं। उच्छेद का अभिप्राय परमात्मा से विमुख करती है। और संसार की सम्मुखता बने रहने पे भी तृप्ति होती नहीं है, तो फिर मनुष्य इन इकट्ठे किए गए पदार्थों को मात्र संभालता है, क्योंकि भोगने की तो स्थूल शरीर की एक मर्यादित स्थितियां हैं। और वैसे भी आपका मेरा शरीर देखिए एक अलग अलग राजसी स्थितियों से गुजरता हुआ प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था की स्थितियों को प्राप्त होता है। और वृद्धावस्था में भोग्य इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां ये शिथिल पड़ जाती है। फिर ऐसी स्थितियों में वो जो इकट्ठे या संग्रहित पदार्थ हैं, वो आपको में कहीं भी आप उनको भोग नहीं पाते। मात्र उन इकट्ठे किए गए पदार्थों की आप अपने जीवन में एक सँभालने की स्थितियाँ को हो, एक चौकीदार की स्थितियाँ को हो, यानी कि इन सभी स्थितियों में ही फिर आपका हमारा उन पदार्थों को रखते हुए सत्संग में मन लगता नहीं है। यानी कि मिला हुआ जीवन जो आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने के का एक अवसर मिला है, उस अवसर को आप खो देते हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।